को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अपना क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कुछ क्वेश्चन अपन लोग एक्स्ट्रा बुक से भी करेंगे। पिछले दो वीडियोज हम लोगों ने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा। आज उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना पहला, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट AB is a 12 centimeter, AC is a 5 centimeter, which is 13 centimeter। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना है अपने को एक, और डायग्राम फॉर्म करने के बाद अपने को जो इसने पूछा है वो अपन निकालेंगे। A पे अपना राइट एंगल है तो यहाँ पे अपने को A लिखना है, बाकी आप यहाँ C बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए B। ओके, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपन पुट करेंगे। AB is a 12 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर नहीं है। AC इज 5 सेंटीमीटर एंड BC इज 13। सो सारी साइड्स आ गई यहाँ पे 90 डिग्री है तो डेफिनेटली दिस इज माय हाइपोटेनियस, ये मेरा कर्ण हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब रही बात आधार और जो अपना लंब है वो क्या लेना है, परपेंडिकुलर बेस क्या लेना है, उसके बारे में ये खुद बताएगा। फाइंड द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल B। अपने पास 6 रेशो कौन से हैं, साइन एंगल B की बात कर रहा है तो साइन B, कॉस B, टेन B, कॉट B, सेक B और कॉसेक B। ये 6 रेशियोज को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। यदि B के बारे में बात कर रहा है तो एंगल B मेरा ये रहा, एंगल B मेरा ये है, और इस एंगल की बात कर रहा है तो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा मेरा लंब। हाइपोटेनियस फिक्स है, परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट कर लिया, लंब मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो रिमेनिंग साइड अपने आप ही क्या हो जाएगी, आधार यानी बेस हो जाएगी। तो ये मेरा बेस हो गया, तीनों साइड्स मुझे पता लग गई। अब अपने को फटाक से जो अपन लोगों ने शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है, PBP HHB या लाल बट्टे कक्का के बेस पे अपन लोग वैल्यूज लिख देंगे। साइन B, तो साइन इज ए रेशियो ऑफ, साइन थीटा इज रेशियो ऑफ P अपॉन H, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना है 5 और कर्ण कितना है मेरा 13, हाइपोटेनियस मेरा कितना है 13। ये होता है आधार बटे कर्ण, तो बेस मेरा कितना है 12 अपॉन 13, बहुत इजी है। और 10 होता है P अपॉन B, तो ये हो गया 5 अपॉन 12। बस ये 3 रेशियोज आपको फटाक से निकालने, जो डायग्राम से अपने को देख के निकालने। PBP HHB या लाल बटे कक्का से अपन लोगों ने निकाल लिया कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये तीनों अपने को पता है। अब साइन का वैल्यू पता है तो कोसेक का कैसे लिखना है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 13 अपॉन 5। सेक का निकाल रहा हूं, कोस का रेसिप्रोकल 13 अपॉन 12, और कॉट का निकाल रहा हूं 10 का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5, एंड ये मेरा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ABC इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए B, राइट एंगल B पे है अपना। AB गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC गिवन है 3 सेंटीमीटर, एंड फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को निकालना है फॉर द एंगल A। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम आ रहा है, मैं हिंदी में इसको बता देता हूं आपको कि ABC त्रिभुज में B पिन समकोण त्रिभुज है। AB का जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कोण A के लिए मुझे ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, फटाक से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे इस बात का ध्यान रखना है, ABC इसका नाम है, B जो है वो 90 डिग्री पे B बन रहा है, तो यहाँ B आ गया, यहाँ आपका A आ गया, यहाँ आ गया C। Okay, AB is a 4 centimeter, like this one is a 4 centimeter, and BC is a 3 centimeter, and दो ही साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। When we have two sides of a right angle triangle, then थर्ड साइड के लिए we use पाइथागोरस थ्योरम। यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा निकाल लिया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली लगाएंगे। एंड पाइथागोरस थ्योरम आपको इजीली पता है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हिंदी बात करें तो कर्ण का स्क्वायर
बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूस होता है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइक इस किसी को आप अभी जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो परपेंडिकुलर और बेस को जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लंब और आधार को जस्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी को आप परपेंडिकुलर मान ले, किसी को बेस मान ले, क्योंकि इस थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड AB का स्क्वायर, AC तो मुझे फाइंड आउट करना है, BC इज गिवन लाइक 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इट कम्स 25। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, या दोनों तरफ रूट कर दूंगा या रूट को दोनों तरफ रूट कर दूंगा या स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली रूट बन जाएगा एंड AC जो आ जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये साइड कितना आ गई 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स मुझे पता लग गई। अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में नया सिर्फ यही तक था कि न्यू चीज यही थी। तो बाकी तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फोर्स एंगल है आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। वीडियो को पॉज करके फटाक से ये रेशियोज निकालिए। चलिए बात करते हैं, आपने निकाल लिया होगा तो चेक करते हैं अपन लोग कि आपने कितना सही निकाला है। साइन जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण का। तो ए यहां पे यदि थीटा है तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर लंब, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपका फिक्स है, और ये आपका हो गया आधार यानी ये आपका हो गया बेस। ओके, सो अभी मुझे साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, आंसर कम्स 3/5। कॉस क्या होता है B/H यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रहा, ये मेरा कर्ण रहा 4/5। टेन क्या होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3/4। बस ये मिल गया। कॉट का निकालना हो, टेन का रेसिप्रोकल 4/3, सेक का निकालना हो, कोस का रेसिप्रोकल 4/5, और कोसेक निकालना हो तो साइन का रेसिप्रोकल 5/3। और ये मेरा एकदम इजी अप्रोचेबल क्वेश्चन है, आराम से कर सकता हूं। पिछले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिंपली एक चेंज था कि पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन थी तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी थी। इस क्वेश्चन में दो साइड गिवन है, थर्ड साइड के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको पोज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेंथ में दो, बट बहुत ही इसमें कुछ सीखने वाली बातें हैं। अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना सा है मेरे पास, और ये मुझे फाइंड आउट करना है साइन ए 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और ये बोल रहा है साइन ए यानी कोई भी थीटा है तो इसको ए बोल दूंगा, इसको ए बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका नाम जैसे ए बी और सी दे दूं, तो ये मेरा थीटा है, थीटा इधर मिल लेना है मुझे, और ये थीटा में जो अप्रोच करना है तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनियस, यानी ये मेरा हो जाएगा लंब, ये मेरा आधार और ये मेरा कर्ण। ये मुझे इस वाली इंफॉर्मेशन से पता लग गया। ठीक बच्चों, बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको अभी बार बार सीखना है इनको। ये दे रखा है 3/4, तो क्या मैं इस साइड को 3 बोल दूं डायरेक्ट, और इस साइड को, क्योंकि ये होता है P/H, तो P3 और ये 5, क्या मैं इसमें परपेंडिकुलर को या यूं बोल दूं BC इज इक्वल्स टू 3 एंड AC इज इक्वल्स टू 5? क्या डायरेक्ट ऐसा बोला जा सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि दिस इज द रेशियो, एंड रेशियो का मीन्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये 30 और 50 भी था, हो सकता था, क्योंकि बाद में कट करने से 3/3/5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या फिक्स वैल्यू थी ये अपने को पता नहीं है, बट एक बात फिक्स है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जब ये रेशियो आया होगा तो इसको एक कॉमन वेरिएबल से क्या किया होगा, कैंसिल किया होगा, यानी BC मेरा हो जाएगा 3K एंड AC हो जाएगा मेरा 5K, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉमन वेरिएबल था, जो भी वैल्यू थी। अब वेरिएबल की जगह कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 कुछ भी था,
लेकिन कॉमन वेरिएबल था जो कैंसिल करने के बाद रेशियो आता है। तो ये एक फॉर्मेट रहता है, इस ढंग से रिप्रेजेंट करना होता है हमेशा। जब भी रेशियो में दे रखा होगा तो आपको वेरिएबल लेकर के रिप्रेजेंट करना होगा। तो मेरा बीसी जो है वो मेरा हो जाएगा 3k, ये मेरा 3k है और ये मेरा है 5k। अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, दो साइड है, थर्ड साइड नहीं है, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस h बोले तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, व्हाट इज कर्ण, कर्ण क्या है आपका 90 डिग्री के सामने वाला, दिस इज योर कर्ण, दिस इज 5k का स्क्वायर, ओके। एंड लंब, लंब मैं इसको मान लूं 3k का स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट बेस, बेस जो साइड इसको बेस लिया है अपन लोगों ने, थीटा यहां पे है तो इसको बोल दिया मैंने AB का स्क्वायर, ओके। सो यहां पे आ गया 5k यानी 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k का k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इधर ले इसको माइनस हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये बच जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट कर देंगे और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, 16 का जो रूट होता है 4 होता है एंड k स्क्वायर का रूट होता है k और AB स्क्वायर का रूट होता है AB, यानी AB कम्स 4k, AB कम्स 4k। आपका AB कितना आ गया 4k, ओके। तो इस ढंग से क्या करना होता है कि मुझे साइड्स पता करनी होती है जब रेशियो में दे रखा हो तो कोई ना कोई वेरिएबल लेके। अब सिमिलर रहेगा जो पहले था, अपन लोगों को निकालना है cos एंड tan, दो वैल्यू निकालना है, cos a और दूसरा निकालना है अपने को tan a। cos होता है b अपॉन h यानी आधार बटे कर्ण, तो b मेरा है 4k और h मेरा है 5k, k से k कैंसिल, रेशियो आ गया 4/5। tan होता है p अपॉन h, p ये है p अपॉन b, tan होता है p अपॉन b, लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे 3k और ये हो गया मेरा बेस 4k, यानी यहाँ पे लंब मेरा 3k है और आधार मेरा है 4k, k से k कैंसिल 3/4, ये मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी अप्रोचेबल है, बस इसमें कुछ न्यू था, वो न्यू ये था कि यदि रेशियो में दे रखा हो तो आपको एक वेरिएबल से दोनों जो रेशियो है उनको मल्टीप्लाई करना है और थर्ड साइड को निकालना है, सिमिलर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कोई नया चेंजेस नहीं है। एंड फिर जब आप वापस से रेशियो निकालेंगे तो वेरिएबल अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड रेशियो के अंदर आपका डायरेक्ट न्यूमरेटर। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec थीटा इज इक्वल्स टू √10, देन फाइंड cos थीटा एंड cot थीटा। एक डायग्राम बना लेंगे अपन लोग, डायग्राम बनाएंगे एंड डायग्राम में इसका एक नाम दे देंगे अपन लोग, या 90 डिग्री एंगल है। अब ये जो दे रखा है सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, इसका सिर्फ न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैं इसको कोसेक थीटा को √10/1 लिख दूं कि 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने से उस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता, बट ये अभी p/q के फॉर्मेट में आ गया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया, क्योंकि कोसेक थीटा इज अ रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब हो गया ये मेरे पास। तो मैं बोलूंगा इसमें, यदि मैं थीटा इधर ले लेता हूं, थीटा सी पे ले लेता हूं, तो दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय हाइपोटेनियस, दिस इज माय बेस, ओके। तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? दैट इज AC इन अ डायग्राम, दैट इज √10। क्या इसको डायरेक्ट √10 बोलूंगा? नहीं, इसको √10k बोलूंगा मैं। इस बात का विशेष मुझे ध्यान रखना है, √10k बोलना है अपने को। अब अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB, तो AB इज अ 1, दैट इज 1k, ओके। दो साइड्स इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में नया सिर्फ यही था कि यहाँ पे P अपॉन आपको P अपॉन Q के फॉर्मेट होना जरूरी है, रेशियो दो साइड्स का होता है। यहाँ पे यदि नीचे नहीं दे रखा हो
तो आपको हर बार 1 सपोज करना है, क्योंकि 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने से नंबर फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास दोनों साइड्स आ गई, मेरे पास हाइपोटेनियस भी आ गया, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। इसको कैलकुलेट करके मैं क्या निकाल लूंगा, बेस निकाल लूंगा। और यह यूज करनी है मुझे पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, AC, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB, और बेस यहाँ पे क्या है मेरा BC। क्या AC का वैल्यू है मेरे पास, ये रहा AC का वैल्यू √10k, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। AB क्या मेरे पास AB गिवन है, AB मेरे पास यस 1k का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और BC मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसे रख दिया। √10 का स्क्वायर होता है बेटा 10, एंड k का हो गया k स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और k का स्क्वायर k होता है। इधर हो गया BC का स्क्वायर। इधर लाके इसको कैलकुलेट कर सकता हूं दोनों लाइक टर्म से। तो 10k में से 1k गया तो 9k स्क्वायर बच गया, 10k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर गया तो 9k स्क्वायर रह गया, एंड BC का स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर दूंगा मैं। तो 9 का रूट होता है 3, एंड k स्क्वायर का होता है k, एंड BC स्क्वायर का रूट हो गया। विजिबल होगी आपके ना, ओके। तो BC मेरा हो गया 3k, तो BC मेरा हो गया 3k, ये हो गया मेरा 1k, और ये हो गया मेरा √10k। मुझे दो रेशियोज निकालने, cos थीटा। What do you mean by cos? Cos is b upon h, आधार बटे कर्ण। What is your b? 3k. What is your hypotenuse? √10k कैंसिल हो गया, आपका आगे आंसर आ गया 3 upon √10। ओके। Cot थीटा, what do you mean by cot? होता है b upon p। What is your b? 3k. What is your p? 1k, यानी आधार बटे लंब। आधार 3k, ये लंब 1k, कैंसिल हो गया। इसको आप 3/1 लिख दें, सिर्फ 3 लिख दें, ये आप आंसर आ गया। ये कुछ उससे नया था। तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे बेस्ड क्वेश्चन के, तो सबसे पहला इसमें ये ध्यान रखना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन उस बेस पे डायग्राम बनाइए। एंड डायग्राम बनाने के जस्ट बाद आप देखिए कि ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, थीटा पूछ रहा है। तो देखिए कि किस एंगल की बात हो रही है, थीटा को आपको कहां सपोज करना है। यदि ट्राइंगल का नाम दे रखा और उस नाम देने के बाद साइन ए को से पूछे, तो यानी थीटा आपको इंडिकेट किया होता है, ए पे थीटा है, बी पे थीटा है, सी पे थीटा है। यदि इस ढंग का क्वेश्चन है जहां पे ट्राइंगल का नाम ही नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्राइंगल बना ले, उसको कोई भी नाम दे दे और थीटा को सपोज कर ले। आप यहाँ पे थीटा सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि दो साइड्स गिवन हो तो कोई टेंशन नहीं है, थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस फॉर्मेट में दे रखे तो उसको हर बार रेशियो में सपोज करना है आपको, एंड कोई ना कोई वेरिएबल लेके कैलकुलेट करना है। एंड तीनों साइड आने के बाद फॉर्मेट वही रहेगा PVP HHB। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।